अब वो स्टेज आ गई है कि अब खान साहब सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी फेल हो गई, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, हम पार्लियामेंट भी छोड़ के आ गए हैं, अब जाने के लिए कोई जवाज़ नहीं मिल रहा, फेस सेविंग नहीं मिल रही, अब गालियाँ पड़ेंगी कि लो जी फिर यू टर्न मार के आ गए हो। तो इसलिए अब वो ढूंढ रहे हैं रास्ता। अब उस रास्ते के अंदर असद उमर साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं और मगर वो देख के। और मैं नहीं, बहरहाल वो तो जो भी है, मैं तो लॉजिकली बात कर रहा था। तो अब बात यह है कि कहीं ना कहीं जाके तो ऊँट बैठेगा ना, ऐसे तो बात चल नहीं सकती। और बात अब वहीं आ गई है कि खान साहब की आखिरी धमकी है ये कि मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक। और उस डिज़ोल्व जो करना है प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर डिज़ोल्व करना है इनको तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये या भी करें या 2-3 महीने के अंदर अंदर करें, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमने जून जुलाई में इलेक्शन कराने हैं तो कानून के मुताबिक उस इलेक्शन से 4 माह पहले आप बाई इलेक्शन नहीं करा सकते, डिस्क्वालीफाई होकर आप बाहर रिज़ाइन करके बाहर आके बाई इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर जून में या जुलाई में इलेक्शन होने हैं तो इसका ये मतलब है फरवरी में अगर आखिरी वक्त है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो फरवरी तक ये डिज़ोल्व हो जाएं और बाई इलेक्शंस ऑर्डर हो जाएं। मगर अगर ये फरवरी तक ये लोग बैठे रहते हैं और धमकियाँ देते रहते हैं, फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमने इलेक्शन जो है जून जुलाई में कराने हैं और अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर ये डिज़ोल्व भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मगर अभी सूरत हाल ये है कि अभी इनके पास ये ऑप्शन है। अब बात यह है कि क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे या इस ऑप्शन के ज़रिए कोई नई नेगोशिएशन करेंगे। खान साहब की कोशिश है कि इस ऑप्शन के ज़रिए नई नेगोशिएशन हो, जिसका हवाला फवाद चौधरी भी दे रहे हैं और असद उमर साहब भी दे रहे हैं। और मैं आपको अगली बात भी पेशन गोई कर दूँ, अभी तक तो यहाँ तक बात आई है ना कि जी 2 महीने वो छोड़ दें, 2 महीने ऐसी छोड़ देने, तो जून जुलाई की गल हो सकती है, आ गई ना असद उमर साहब। अगली बात आएगी कि अच्छा फिर अब कैसे जाएं हम पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए भी तो कोई जवाब चाहिए ना। तो फिर ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि चले फिर हम आते हैं पार्लियामेंट, मगर वहाँ आके हम ये 2-3 कानून साजी इकट्ठे करते हैं। आप इस पर इत्तेफाक कर लें कि हम आते हैं असेंबली में, वहाँ बैठ के हम बातें करते हैं कि इलेक्शन आगे कब होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बिकॉज जाहिर है इनका हक बनता है अगर ये बैठे में इन ऑपोजिशन, तो वो बातें भी हम करेंगे। मगर उससे कबल हमसे कोई पहले बात कर लें कि हम आते सार कोई 1-2 कानून जो हैं वो हम आपके साथ मिल के पास करेंगे। अच्छा। और ये जो प्रपोज़ल आएगी, कभी इधर से आएगी कभी इधर से आएगी, मैं आज आपको पहले ही वो बता देता हूँ। वो ये होगी कि देखिए इमरान खान ने तो ये तस्लीम कर ही लिया है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, बड़ी गलती हो गई। और अब खान साहब ने यू टर्न ले लिया ना, अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी। उस वक्त तो आर्मी चीफ आपकी जेब में, आप उनकी जेब में थे, तो आप तो एक दूसरे कहते हैं ना कि बैक स्क्रैचिंग कर रहे थे और आप तो आगे आगे बढ़ के उनको आप दे रहे थे। और उसके बाद DGI ने भी ये कहा कि एक्सटेंशन, जब इस दफ़ा फिर ऑफर की थी एक्सटेंशन के लिए, ताहयात एक्सटेंशन ले लें, ताहयात एक्सटेंशन बात की थी जी। तो ये तो तैयार थे, एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी देने के लिए भी तैयार थे ताकि जान साड़ी छुटे, फिर आगे देखा जाएगा कि। तो अब ये नया इन्होंने यू टर्न लिया। अब ये यू टर्न ये है कि क्या हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। ये एक्सटेंशंस तो ना आपको सूट करती है ना हमको सूट करती है, फ़ौज वैसे भी पीछे हट रही है, तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर इस वक्त एक कानून पास कर लें बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन कि अब आगे से कोई एक्सटेंशंस नहीं होंगी। ठीक, ये अब आएगी बात इधर से इधर से इधर से, यानी इमरान खान सियासतदान बनने जा रहे हैं अब। जी। अब वो कोशिश करेंगे कि नून लीग को और आसिफ जरदारी साहब को कहा जाए कि देखिए गलती आपसे भी हो गई थी, हमसे भी हो गई थी, चले अब आप ये फ़ौज को बाहर, एक दफ़ा बाहर गई है, इसको बाहर पक्का कर दें। और ये जो एक्सटेंशन की बात होती है ना, जिसकी वजह से सारी इंस्टेबिलिटी हो जाती है और आर्मी चीफ जो है वो प्रेशर डालते हैं आके कि हमें करें, और हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, अपोजिशन जो है गले पड़ी हुई होती हैं, तो सारे भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ, कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ। तो ये बात को ख़त्म ही क्यों ना कर दें, आए हम आपके साथ बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर और कानून तब्दील कर देते हैं कि आगे से कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। वो जो पिछला कानून हमने पास किया था 2019 में, किया था ना 2019-22 में 20 में, तो उसको भी ख़त्म करके एक नया कानून बनाया जाए कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सटेंशन। अच्छा, अब बात ये आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ये प्रपोजल आएगी कि ये एक फेस सेविंग डिवाइस होगी कि
अगर आप ये इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर, या और ये भी कि चले EVMs वगैरह कोई ना कोई फेंक देंगे, मगर ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर करेंगे। खान इज़ वेरी कंसर्न। तो अब बात यह है कि हर एक बात तो हुकूमत की होती है ना, कानून साजी तो हुकूमत ही करती है। तो खान साहब आप इधर जा रहे हैं, अब अगर मैं बैठा हूँ नवाज शरीफ साहब की जगह पे, तो मैं सोचूं लो जी हुण साडी वारी आई तो तुसी कहंदे हो कानून ही ख़त्म कर दिए। असी तो बड़ी लड़ाई झगड़ा करके आसिम मुनीर साहब ने लगाया है, और असी एवं नहीं लगाया। साडा ख्याल है कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो न्यूट्रल रहेगा। तो अब आप चाहते हैं कि हम ये कि पत्ता ही काट दें, और आपके तो हक में जाएगी ये बात, मगर हमारे हक में जाएगी या नहीं जाएगी इस वक्त इसकी क्या ज़रूरत है। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी 3 साल पड़े हैं, उस वक्त कर लेंगे। आपकी हुकूमत होगी तो आप कर लीजिएगा, हमारी हुकूमत होगी तो हम कर लेंगे, इकट्ठे मिल के कर लेंगे। मगर अभी तो करने से ये है, आप बेसिकली ये चाह रहे हैं कि सारा बोझ अब जो है ये हम उठाएं। एक्सटेंशन देने वाली तारीफ तो आपने ले ली, अब एक्सटेंशन ख़त्म करने वाला बोझ आप हम पे डाल रहे हैं। तो हम क्यों करें ये, इसकी क्या ज़रूरत है। हम नहीं मानते ये बात, और ये कभी नहीं कोई कहेगा कि हम नहीं मानते। ये कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएँ, ये भी करेंगे, ये भी बात करते हैं, ये भी बात करते हैं। इनको एक मौका मिल जाएगा कि जी हम ये चाह रहे हैं तो इसलिए अब बातें शुरू होगी। मगर कभी भी नून लीग ये बात नहीं मानेगी, ना ही EVM की बात मानेगी, ना यही बात मानेगी। ये आप एजेंडा पे रख दें आप, उसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगे। नेगोशिएशन में ये हो सकता है जी ठीक है जी, फिर तय हो गया जी, तय हो गया। अगली हुकूमत जो आएगी वो इस एजेंडे को टेकअप करेगी, वो फैसला करेगी। इसी तरीके के साथ EVM का जो फैसला है वो भी अगली हुकूमत आएगी, और हम सब मुत्तफिक हैं जी कि ये चीज़ ऐसे होगी और ऐसे होगी, पर अगली हुकूमत आके करेगी। इलेक्शन के बाद होगा, जिसके पास मैंडेट होगा ही हो। मगर उसके साथ रास्ता खुल जाएगा खान साहब के लिए वहाँ जाने के लिए पार्लियामेंट में, और वहाँ जाके 2 महीने की मोहलत लेके तो इलेक्शन को थोड़ा आगे करने की बात होगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मान जाएंगे। इस पर कशमकश चलेगी। अब ये जो धमकी है ना इलेक्शन के, जी हम डिज़ोल्व करते हैं, खान साहब ने कहा इस हफ्ते तक आप फैसला करें, इलेक्शन अनाउंस करें जल्दी से, हमारे साथ ख़त्म करें, नहीं तो हम फिर डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। ये भी ब्लफ है, ये भी ब्लफ है। ये ब्लफ जो है गवर्नमेंट नहीं मानेगी इस बात को। अच्छा, और खान अगली साहब गवर्नमेंट पे डाल देंगे। और खान साहब कोशिश ये करेंगे कि इस ब्लफ को कैरी आउट करें। कैरी आउट करने के अंदर रुकावटें जो हैं वो सबको समझ आ गई है। ना परवेज़ इलाही चाहेगा ये हो, ना KP के जो लोग हैं वो चाहेंगे, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो खान साहब को मना लेंगे। और ये खान साहब तलवार घुमाते रहेंगे, जैसे वो ख़त घुमाते रहे हैं, ये तलवार घुमाते रहें। अगले हफ्ते हम फैसला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर करेंगे। अब मैं एक नया एजेंडा दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। और ये बात अब खान साहब इसको चलाएँगे एज अ प्रेशर टैक्टिक। खान साहब डिज़ोल्व नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो चाहें भी तो उनकी जो सियासी जमात है, उनके जो लोग हैं, वो नहीं उनको करने देंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर तो फ़ायदा है, जैसे वो असद उमर साहब ने कहा कि 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ जाएगी, जब अगली इलेक्शन होगी तो हम बैठे होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और ये ऑप्शन इनके लिए टिल मार्च अप्रैल तक इनके लिए ये ऑप्शन है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अभी करें। ये ऐन मुमकिन है कि ये अगर फेडरल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानती तो ये मुमकिन है कि इस बात को चलाएंगे, और फिर अगर तलवार चलानी है तो मार्च में शायद कर दें, ताकि अगली 2 हुकूमतें इनकी आ जाए, इनको पता भी लग जाए कितनी पॉपुलैरिटी।